नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड ले सकते हैं। जिस तरीके का एसएससी का सिलेबस होता है कांस्टेबल जीडी भर्ती का, उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है, जिसमें 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं और 2 सॉल्व पेपर भी इसमें दिए हुए हैं। ये देखिए, और ये जो गाइड है इसमें जो उत्तर की जो व्याख्या है वो भी काफ़ी अच्छी है। और संपूर्ण गाइड ही नहीं, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, जिसमें 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है और 8 सॉल्व पेपर, 3200 बहुविकल्पी प्रश्न है और उनकी व्याख्या है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और आपके सभी शहरों में जो ये पुस्तक सभी कापी किताब की दुकानों में देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी भर्ती की। टीजीटी भर्ती के बारे में सबसे पहले तो बात करते हैं करप्शन को लेकर के। जैसा कि कहा जा रहा है कि पेपर आउट होने के साक्ष्य नहीं मिले। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बड़ी एजेंसी इस भर्ती की जांच नहीं कर रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि विद्यार्थियों को सरकार की इस एजेंसी पर तो वैसे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि जो उत्तर की कुंजी है वो दी नहीं गई है मीडिया को, और ना ये बताया गया कि ये उत्तर कुंजी मिली है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर पेपर आउट नहीं हुआ है तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बताया ये गया है, मेरे पास जो भी फ़ोन आए थे अम्बेडकर नगर टांडा किसान इंटर कॉलेज के जो विद्यार्थी थे, कि एक कक्षा में लगभग 37 विद्यार्थियों को अलग से बिठा करके नकल करवाई जा रही थी सामूहिक, कमरा नंबर 28 में, जिसका विद्यार्थियों ने विरोध किया। और विरोध करने के बाद में सारे विद्यार्थियों ने पूरे परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और अंत में वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने परीक्षा स्थगित करने के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया। ये देखिए लिखा, टीजीटी परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद डीएम ने भेजा निरस्त करने का प्रस्ताव। तो अगर ये तर्क दिया जा रहा है कि परीक्षा का पेपर नहीं आउट हुआ, अगर 428 लगभग 400 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा हुई है और 400 परीक्षा केंद्र में अगर प्रत्येक विद्यालय में 20-20, 30-30 विद्यार्थियों को इस तरीके से नकल करवाई गई है, या जो भी चीज़ें जब विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं, तो बिना पेपर आउट कराए हुए ही पूरी भर्ती में भ्रष्टाचार हो सकता है। ये देखिए, इसमें समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि विद्यार्थियों ने कहा है कि जिस कमरे नंबर की बात की जा रही है कि उसमें कमरा नंबर 28 में कई परीक्षार्थियों को बैठा करके परीक्षा दिलाई जा रही थी, जिसमें इस दौरान चर्चा हुई थी कि सत्ता पक्ष के एक कद्दावर नेता के परिवार के परीक्षार्थी के लिए पेपर लीक किया गया, पेपर लीक करवाया गया या वहीं पे पेपर की व्यवस्था कराई दी गई, जो भी थी बातें थी, इसको लेकर के विद्यार्थियों ने वहां पर खूब हंगामा किया और अंत में परीक्षा का बहिष्कार किया। वहीं पर जब ये कहा गया कि जो बंडल जो खुले क्लास में बांटे गए, तो तर्क ये दिया जा रहा था कि जो 24 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और बंडल में शायद 50 प्रश्न पत्र थे, इसलिए बंडल को पहले ही खोला गया था और खोला जाना जरूरी भी था, क्योंकि 24-24 की लॉट में बांटी गई हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह भी बताया है कि जो उनकी बुकलेट है वो भी उनको खुली मिली है। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप है। लगभग 50 से ज़्यादा जिलों के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो इस पर जो है याचिका लगभग 21 या 21 तारीख को याचिका दाखिल हो जाएगी लखनऊ खंडपीठ में। और आधार वही है जो पुराना ऑर्डर आया था कि सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, उनकी रिकॉर्डिंग करवाई जाए, चयन बोर्ड को भेजा जाए। चयन बोर्ड को अभी तक रिकॉर्डिंग भेजी नहीं गई है। बहुत सारे ऐसे भी परीक्षा केंद्र थे जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कैमरे तो लगे थे। तो इसमें तो ज़रूर फंसेगा चयन बोर्ड। और पेपर लीक को आधार नहीं बनाया गया है, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, आधार है पूरी भ्रष्टाचार को लेकर के। भ्रष्टाचार में जो देर से पेपर बांटा गया, बुकलेट खुली मिली है और कैमरे बहुत सारे विद्यालय का परीक्षा कक्ष में नहीं लगे थे, और पेपर लीक के जो आरोप लगाए गए हैं और जो उत्तर कुंजी मिली है, जो ब्लूटूथ डिवाइस वाले जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ पर बात कर रहे थे, उनकी जो OMR थी, कितने प्रश्न सही हैं उन विद्यार्थियों के, ये भी जो विद्यार्थी गिरफ्तार हुए हैं ब्लूटूथ डिवाइस के साथ साथ में, तो उन विद्यार्थियों की OMR भी तलब की जाएंगी।
और देखा जाएगा कि उन विद्यार्थियों के कितने प्रश्न सही हैं। तो ये सब चीज़ें भी इसमें पूरे दायरे में आएंगी। पूरी याचिका में बहुत ही मजबूत याचिका दाखिल की जा रही है। 21 तारीख को याचिका दाखिल हो जाएगी और 24 और 25 तारीख को जो है इसकी सुनवाई हो जाएगी। जैसे डेट हो जाएगी, बहुत जल्दी इसकी सुनवाई होगी। और आप लोग एग्ज़ाम दे लीजिए 17 और 18 तारीख को। और अगर हम लोग परिणाम की बात करें तो बायोलॉजी और सोशल की जो पुस्तिकाएं हैं OMR हैं वो स्कैन कर ली गई हैं और स्कैनिंग का काम चयन बोर्ड ने शुरू कर दिया है। बहुत तेज़ी से परिणाम जारी करने वाला है। रिवाइज आंसर की आएगी 25-26 तक। जैसे ये परीक्षा हो जाए, परीक्षा की वजह से आंसर की में देरी हो सकती है, लेकिन 25-26 तारीख को रिवाइज आंसर की आ जाएगी। बहुत ज़्यादा रियायत नहीं मिलेगी, कुछ प्रश्नों में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मजबूत साक्ष्य खासतौर से सोशल इत्यादि में। तो 25-26 को रिवाइज आंसर की आ जाएगी और उसके बाद में रिजल्ट पे काम शुरू हो जाएगा और OMR जो है जचना शुरू हो जाएंगी। 20 सितंबर के आसपास जो है आपका जो TGT का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है और 25 सितंबर के आसपास जो है आपका PGT का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। चूँकि 31 अक्टूबर के पहले ये भर्ती पूरी करनी है और कम से कम 1 महीने पहले रिजल्ट जारी होगा। चूँकि PGT में तो इंटरव्यू है, TGT में तो इंटरव्यू नहीं है। PGT में इंटरव्यू है और कम से कम लगभग 9,000 विद्यार्थी लगभग 9,000 विद्यार्थी इसमें पास होंगे। तो 9,000 विद्यार्थियों का 1 महीने के अंदर इंटरव्यू कराना भी बड़ी बात है। हालांकि ये रिटर्न का रिजल्ट जारी कर देंगे, उसके बाद में भी ये हलफनामा इत्यादि लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमने रिजल्ट दे दिया और साक्षात्कार चल रहे हैं। तो फिलहाल ये पूरी कोशिश है चयन बोर्ड की कि 20 सितंबर तक रिजल्ट दे दिया जाए। 25 तारीख तक जो है आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद में जो है रिजल्ट पे काम शुरू हो जाएगा। याचिका की बात करें तो 21 तारीख को आपकी याचिका दाखिल हो रही है, 24-25 तारीख को सुनवाई होगी। सारे के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं UPSSC PET की। UPSSC PET के बारे में 1-2 दिन में जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे कि मैंने सुबह के वीडियो में आप लोगों से बताया भी था कि जिलाधिकारियों को कहा गया है कि आप जो है परीक्षा केंद्रों के बारे में जल्दी से निर्णय लें। जो परीक्षा केंद्र बदलने हैं उसकी तुरंत सूची बनाएं। इसके साथ में परीक्षा टलवाने की जो मुहिम है वो भी काफ़ी तेज़ कर दी गई है, लेकिन टलवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1-2 दिन परीक्षा टल भी जाएगी तो उससे क्या होने वाला है, तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इसके बारे में भी 1 या 2 दिन में ही निर्णय लिया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के पहले पहले ये सब जो मुद्दे हैं वो साफ़ हो जाएंगे। और जहाँ तक जो है मंगलवार को अगर एडमिट कार्ड जारी होता है तो वही जो तारीख होगी वो फाइनल तारीख ही होगी। परीक्षा टलवाने के लिए वैसे तो आज लगभग 100 विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को ईमेल किया है और फैक्स किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। चयन बोर्ड को भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेल किया है और अपने बहुत सारे जो एडमिट कार्ड इत्यादि हैं वो सब लगाए हैं कि हमारा जो है CGL का पेपर है, कम से कम इस परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जो भी उचित तारीख हो वो उस तारीख में ये परीक्षा करवाई जाए। देखते हैं कि 1 या 2 दिन में का निर्णय आता है और जानकारी तो मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए निर्देश भी दिए हैं कि जो उचित कार्रवाई हो वो इस पर की जाए। बात कर लेते हैं 1,37,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती हो गई, 69,000 हो गई। 68,000 में 22,000 सीटें खाली रह गई हैं 1,37,000 पदों की। विद्यार्थियों की मांग है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस भर्ती को पूरा करे और जो विद्यार्थी सुपर TET पास हैं उन विद्यार्थियों की जो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से 69,000 भर्ती में ही जो है इन विद्यार्थियों का चयन कर लिया जाए। इसके लिए विद्यार्थी 5 दिनों से लखनऊ के निशातगंज स्थित पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और आज इन विद्यार्थियों ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। इन विद्यार्थियों को मांग है कि जब तक सरकार इस मामले पर निर्णय नहीं लेती है हम न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये तस्वीरें हैं लखनऊ के निशातगंज की। ये देखिए यहाँ पर लिखा 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, 22,000 सीटों को जोड़ने की कर रहे हैं मांग। पानी टंकी पर चढ़ करके धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी। 5 दिनों से पानी टंकी पर कर रहे हैं प्रदर्शन। आज से 7 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। मांगे पूरी न होने पर दी सुसाइड की धमकी। भारत समाचार पत्र जो है उसके हवाले से ये सूचना है। जो छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए हैं उनके नाम है निधि तिवारी, नीतेश कुमार गौर, आशीष बर्नवाल, नदीम खान, योगेंद्र गुप्ता और राघवेंद्र मिश्र। और आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। बहरहाल सरकार का जो रवैया है वो छात्रों के प्रति बेहद निराशाजनक है।
सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी सही तरीके से इन विद्यार्थियों से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। बिगड़ती हुई यहाँ 5-6 दिन हो गए हमें बैठे हुए टंकी पर। हमारे एक साथी आलोक सिंह जी की तबीयत काफ़ी बिगड़ती हुई, गर्मी से परेशान, खाना उचित समय पे नहीं मिल रहा है, गर्मी बेहद बढ़ती जा रही है और उमस हो रही है। हमारे साथी काफ़ी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी हालत भी बिगड़ रही है, और मैं छात्रों से भी कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य का वो ध्यान दें और सुरक्षा का भी ध्यान दें, क्योंकि जीवन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।